सिर्फ लड़े हैं अपने स्वार्थ के लिए, और मेरी जो लड़ाई है गरीब के हक की लड़ाई। तो शिक्षा और सुधार करना है, और विकास का तो कहीं क्षेत्र में नामो निशान नहीं है। जो था पहले से उससे ज्यादा ही विनाश हो गया है। विकास नाम का कोई चीज ही नहीं है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुका है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान न्यूज फॉर लाइव की टीम भी लगातार क्षेत्र में प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवा रही है। उसके साथ ही उनके उद्देश्यों को जानने का प्रयास में भी जुटी हुई है। इस दौरान आज हमारी टीम लकड़ी नबीगंज प्रखंड पहुंची है, जहां जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी डॉक्टर फैजान खान से खास बातचीत की। डॉक्टर फैजान ने कहा कि हम जनता की सेवा 6 वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर फैजान ने अपने चुनावी मुद्दे पर कहा कि हमारे क्षेत्र में वर्तमान पार्षद के द्वारा कोई विकास कार्यक्रम नहीं किया गया है। मेरा उद्देश्य है कि क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, ताकि बेहतर शिक्षा हमारे क्षेत्र के नौजवानों को मिल सके, और दूसरा कि स्वास्थ्य के अभाव में किसी को कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता हमें एक बार मौका अगर देती है तो उनसे किए गए हर एक वादे को वो पूरा करेंगे। और क्या कुछ कहा, देखिए विशेष खबर। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर फैजान आप तमाम 37 जिला परिषद क्षेत्र के 37 लकड़ी नबीगंज की जनता को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। और सबसे मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और मेरी जो लड़ाई है गरीबों की हक की लड़ाई है, ये अपना स्वार्थी लड़ाई नहीं है। किन उद्देश्यों के साथ जनता के बीच आप जा रहे हैं? मेरा सबसे पहला उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ है। यही 2 मुद्दे पर हम लोग को लड़ाई लड़ना है। शिक्षा में सुधार करना है और स्वास्थ्य के हम लोग को देखभाल करना है। एक भी जनप्रतिनिधि उस लायक नहीं हुआ, वो लोग खुद चुनाव आते आते खुद मैदान छोड़ के भाग गए। वो लोग सिर्फ लड़े हैं अपने स्वार्थ के लिए, और मेरी जो लड़ाई है गरीब के हक की लड़ाई। ऐसा तो चुनाव आता है तो सारे नेता जनता से वादा करते हैं, लेकिन आप जो वादे कर रहे हैं वो उस वादे पर कितना खरा उतरिए? इसलिए कि मेरा अपना यहाँ निजी क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक है। हमको तो डेली जनता के बीच में रहना है, चाहे परिणाम जो भी हो। आज भी हम 6 साल से मदारपुर में हैं, आज भी हम इसी क्लिनिक में मिलेंगे। अगर तो जनता उस लायक हमको चुन देती है, आशीर्वाद मिल जाता है, तो उसके बाद भी हम लोग यहीं मिलेंगे। तो कम से कम आदमी उस लायक उस लाज का भी तो आदमी ख्याल रखेगा ना। वरना जनता हमसे दिखाने भी आएगी, हमको हंस भी देगी, उंगली भी उठा देगी, तो हम उसको ऐसा काम नहीं करेंगे। हमको उंगली उठाने का मौका है। हमको सबसे पहले शिक्षा में सुधार करना है, स्वास्थ्य सुधार करना है। आज मान लीजिए कि नबीगंज हॉस्पिटल है, मदारपुर का हॉस्पिटल उठ के चला गया नबीगंज में। एक भी जनप्रतिनिधि चाहते तो कलेक्टर महोदय या सिविल सर्जन महोदय से वहाँ बात करते, तो कम से कम कुछ तो यहाँ उसका निष्कर्ष निकलता। एम्बुलेंस सुविधा नहीं है अपने पूरे लकड़ी नबीगंज क्षेत्र में। दूसरी चीज़ कि कुत्ता काटने वाला सुई अवेलेबल नहीं मिलता है। हमेशा प्राइवेट का इलाज करना लोग को अपना खरीद के देना पड़ता है। हम लोग डेली 50 से 60 रोगी देखते हैं, तो 20 से रोगी ऐसे आते हैं कि उनके पास एक पैसा नहीं रहता है, फिर भी आदमी अपने स्तर से उनका जांच दवा सब चीज़ आदमी करवाता है। तो इसीलिए हम लोग सोचा कि थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा। ऊपर वाला अगर हम लोग उस लायक कम बना देंगे, कामयाब कर देंगे, तो इसको हम लोग और विस्तार से सहयोग सबका करेंगे, ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो और गरीब मरीज लोग को इलाज में दिक्कत ना हो हॉस्पिटल में। जनता से यही अपील करेंगे कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है, कैंडिडेट तो बहुत सारे लड़ रहे हैं, देखिए कौन आदमी कुछ लायक बात करता है, कौन आदमी अपनी बात कर रहा है या कौन आदमी दूसरे की बात कर रहा है। हम लोग बस सिर्फ काम की बात करते हैं, हमको दूसरे से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी बात करेंगे कि हमको शिक्षा और सुधार करना है, और मेरी जो लड़ाई है गरीब के हक की लड़ाई है। अपना निजी स्वार्थ नहीं लड़ना है, ना हमको लालच है ना ठगना है। सिर्फ एक सेवा हम कर रहे हैं। आज मदारपुर में 6 साल से अपना क्लिनिक चला के दूसरा सेवा का मौका मिलेगा तो हम लोग सिर्फ सेवा ही करेंगे और गरीब के हक की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, विकास का तो कहीं क्षेत्र में नामो निशान नहीं। जो स्थानीय जिला परिषद है, वो खुद के अपने ब्यूटीफाई में 5 साल गुजार दिया, ना कि लोगों पे आज तक कभी देखा ही नहीं कि लोग मतलब किस हालत में। जिला परिषद का मतलब होता है पंचायती राज का सबसे बड़ा चुनाव होता है। और एक मैडम जी है जो 5000 वोट से जीत का वादा करती है, एक सर जी है वो 10,000 वोट से। ये लोग अपने में जीत के मुंगेरी लाल का खिचड़ी पकाता है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया अपने घर में आराम कर रही थी और सो रही थी, उस वक्त मात्र मदारपुर में एक ही डॉक्टर जो सेवा के भावना से इस क्लिनिक को खोल के बैठा था। कोई लोगों से छुआछूत नहीं। कोई हम लोग भी कहा करते थे कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए लोगों से, बीमारी जो है ये छुआछूत का बीमारी है कोरोना। लेकिन डॉक्टर साहब बोलते थे कि अब बीमारी से छुआछूत होता है, लेकिन गरीबी से छुआछूत थोड़े होता है। गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी कोई पैर नहीं है, गरीबी हर इंसान को होता है। गरीबी कभी साइकिल का ये है पहिया है, कभी किसको होता है। लेकिन ये जो प्रतिनिधि है आज तक कोई गरीब पे देखा ही नहीं। कुर्ता पजामा ये लोग उसी में अपना टाइम गुजारा है, दलाली किया है।
लेकिन आज तक किसी का जो है ये लोग ब्लॉक पे जाके किसी पदाधिकारी से बात करने के काबिल नहीं है, कोई उस टाइप का पढ़ा नहीं है, तो कोई उतना जब जाहिर सी बात है जब आप दलाली कीजिएगा तो किसी अफसर के सामने आप सर उठा के नहीं बोलिएगा। हुआ ही नहीं, विकास का मतलब विकास हुआ ही नहीं, विकास जो था पहले से उससे ज़्यादा ही विनाश हो गया है, विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं।